नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ स्टडी विद स्वाति गुप्ता चैनल में। इसमें दोस्तों मैंने एमपी जेल प्रहरी के ओल्ड क्वेश्चन के पेपर जो हैं वो निकाल कर आप लोगों के सामने पेश किए हैं, जिसका मैंने एक पार्ट पहले से अपलोड कर दिया है। हो सके तो वो आप देख लीजिए। उसके आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। ये हमारा है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 से हमने छोड़ा था दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है, कभी महात्मा गांधी के सहयोगी रहे निम्न में से किसने उनसे अलग होकर उग्र आंदोलन की शुरुआत की थी। पहले महात्मा गांधी जी की टीम में रहे, फिर उनने उनसे अलग होकर क्या उग्र आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। कौन थे वो? वे थे ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है। फिर अगला प्रश्न था सीमांत गांधी का उपनाम और उपाधियां दोस्तों पूरी याद कर लेनी है आपको, और जो नारे हैं, वचन एवं नारे हैं, वो याद करना है। हिस्ट्री में यही मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों अधिकतर, जैसे कि पत्र पत्रिकाएं किसके द्वारा संपादित की गईं। सीमांत गांधी किसका नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी की उपाधि दी गई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जो द्वारा। और महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। जैसे सुभाष चंद्र बोस कौन थे? हमारे नेताजी। और सरदार किसको बोला गया था? वल्लभ भाई पटेल जी को। कायदे आदम किसे कहा गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। और किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। चलो ये चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? दोस्तों जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे वही हमारे पहले विदेश मंत्री थे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला प्रश्न है, चीन ने, इसको स्किप करते हैं दोस्तों क्योंकि ये 2015 का पेपर है, तभी का करंट है। ये जो अब पूछेंगे वो 2020 से रिलेटेड पूछेंगे। अधिकतर करंट में कोविड से रिलेटेड परियोजनाएं वगैरह पढ़ना पड़ेंगी दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस, ये भी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी स्किप करते हैं। अगला है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में कॉमेट पर सबसे पहला लैंडर स्थापित करके इतिहास बनाया। इस लैंडर का नाम क्या है? फिनिक्स, लूनार, फिले या मॉर्फियस? क्या हो जाएगा? फिले। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को? पूरे दिवस याद करना है दोस्तों। और इसकी थीम क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिवस नहीं आते जितनी उसकी थीम पूछी जाती है कि इस साल का थीम क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 31 मई को। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं, एशिया कप क्या होता है? बताइए दोस्तों, कप पूरे विश्व कप, एशिया कप, फीफा, ये पूरी संस्थाएं जो हैं वो हमें याद करनी है। एशिया कप क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता है? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है, भारतीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अमेरिका द्वारा भारत में स्टार्ट किए गए रोड शो का नाम क्या था? सिलेक्ट यूएसए। अगला प्रश्न है, अग्नि ज्वालामुखी फायर वॉल्केन फूटने की शुरुआत किस देश में हुई थी? किस देश में हुआ था अग्नि ज्वालामुखी पहली बार? ग्वाटेमाला देश में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे? अमर्त्य सेन साहब। ठीक है। फिर 26वां प्रश्न था, 26 जनवरी 1950 से जब संविधान लागू किया गया था तब भारतीय गणराज्य के वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतांत्रिक था या स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य था? क्या था? यह आंसर हो जाएगा, यह एक क्या था? स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा जब संविधान लागू हुआ था। संविधान बनने में कितने वर्ष लगे थे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये याद कर लेना दोस्तों। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारत के लिए एक संघीय ढांचे की प्रस्तावना पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी और कब प्रस्तुत की गई थी? कब? 1935 में जो कानून बना था तब उसमें प्रस्तावना दिया गया था। प्रस्तावना याद कर लेना दोस्तों, हम भारत के लोग, है ना। फिर हमारा 28वां प्रश्न है, द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? कौन है कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक? खुशवंत सिंह। एक पुस्तकों से रिलेटेड वीडियो मैं ज़रूर डालूंगी दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्योतिष शास्त्र के प्रसिद्ध भारतीय पुस्तक पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है? पंच सिद्धांतिका किसने लिखी? वराह मिहिर ने।
फिर अगला प्रश्न है लाइफ ऑफ पाई। तीन प्रश्न होगा दोस्तों इससे। MP जीके में 3 क्वेश्चन हैं ओनली बुक्स से, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे बुक्स एंड राइटर कितने इंपॉर्टेंट है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? यान मार्टेल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपसे जनरल हिंदी शेयर करूंगी, किस टाइप की हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं, उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। फिर ये जब अपनी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी फिर आप अपने को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।